बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम मुरक्कबी इशारी की बात करते हैं। तो हमने कहा था कि मुरक्कबी इशारी को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। मुरक्कबी इशारी के सामने जो है इब्तिदा में हुरूफ़ी इशारा लगते हैं, या जिसे हम इस्म इशारा कहेंगे। इस्म इशारा से मुरक्कबी इशारे की शुरुआत होती है, जैसे हाज़ा किताबुन या हाज़ल किताब। हाज़ा किताबुन जो है वो एक कंप्लीट जुमला है, जबकि हाज़ल किताबु एक मुरक्कब है, ये किताब। इसी तरह हाज़ल मुस्लिमु, ये मुसलमान। इसके बाद हमने कहा था कि मुरक्कब तौसीफ़ी, जिसमें हमारे पास मौसूफ और सिफत होती है, जैसे किताबु जदीदिन, नई किताब। अल मुस्लिमु सालिहु, नेक मुसलमान। इसमें हम किसी इस्म की सिफत बयान करते हैं, तो इसे हम मुरक्कबी तौसीफ़ी कहते हैं। फिर हमने इसके बाद मुरक्कबी इज़ाफ़ी पढ़ा था। मुरक्कबी इज़ाफ़ी में हम किसी एक इस्म की दूसरे इस्म की तरफ निस्बत बयान करते हैं, जैसे किताबुल्लाहि, अल्लाह की किताब। किताब मुस्लिमिन, मुसलमान की किताब। हमने ये भी कहा था कि मुरक्कबी इज़ाफ़ी में जब हम तर्जुमा करते हैं तो वहाँ पे का, की, के का मीनिंग जो है वो सामने आ जाता है। तो मुरक्कबी तौसीफ़ी में हम पहले हिस्से को मौसूफ कहते हैं और दूसरे को सिफत। मौसूफ वो इस्म है जिसकी सिफत बयान हो रही है, और सिफत यानी खूबी या खामी। और हमने ये भी देखा था कि मुरक्कबी तौसीफ़ी में सिफत और मौसूफ, यानी मौसूफ और सिफत जो है अरबी के लिहाज से जो स्ट्रक्चर बनता है, उसमें अदद, वसअत, जिन्स और एराब के लिहाज से पूरी मुताबिकत होती है। और फिर हमने मुरक्कबी इज़ाफ़ी में देखा कि उसमें मुज़ाफ़ होता है और मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ जो है वो ताबिया होता है मा कबल के, जबकि मुज़ाफ़ इलैह हालत जर में होता है। और हमने ये याद रखा था कि कोई इस्म हालत जर में सिर्फ दो सूरतों में हो सकता है, या तो वो मुज़ाफ़ इलैह हो या वो मजरूर हो, यानी उससे पहले हुरूफ़ जारा लगा हुआ हो। तो ये दो मिसालें फिर से हमने यहाँ पे रखी हैं। रसूलुल्लाह, अल्लाह की किताब। रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। तो इसमें हमने देखा कि उर्दू में जब हम इसका तर्जुमा करते हैं तो हम पहले अल्लाह को लाते हैं और फिर किताब, यानी बिल्कुल क्रॉस इसमें हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, वलदुन, वलदुन सॉलिहुन, एक नेक लड़का। और इसमें हमने फिर से देखा नेक पहले आता है और लड़का बाद में, यानी इसमें ये सिफत मौसूफ है। अब इसके बाद जो मिसालें हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अश-शैतानिर रजीम, धुतकारे हुए शैतान से। अऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, किस शैतान से, जो धुतकारा हुआ है, शैतानिर रजीम। इसी तरह यहाँ पे है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह, कौन सा अल्लाह, जो रहमान और रहीम है। तो कल हमने मुरक्कबी जारी के बारे में थोड़ी सी बात की थी, अब हम इसको मजीद आगे ले चलते हैं। हमने ये कहा था कि मुरक्कबी जारी ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें एक हर्फ आता है जिससे हम हुरूफ जारा कहते हैं या हुरूफ जर कहते हैं, और जो जिस इस्म को ये हालत जर में कर देता उसे हम इस्म मजरूर कहते हैं। इसमें हमने यहाँ पे कल मिसालें जो दी थी वो क्या थी, वो फिल किताबी अलल अर्ज़ि इला रब्बिका और मिनल्लाहि। अब हम आज कुछ इसमें जो है हुरूफ जारा या हुरूफ जारी जो है उनके बारे में बात करेंगे कि कुछ हुरूफ जारा हैं जिनको कि हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम सिंगल लेटर पे आते हैं। इससे पहले है, सबसे पहले है बे।
बिका मतलब होता है साथ, बिल कलमी जैसे बिल कलमी कलम के साथ, विद द हेल्प ऑफ, किसकी वजह से, विद किसके साथ, जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लमा बिल कलम, अल्लमा बिल कलम, सिखाया इंसान को कलम के जरिए, विद पेन। उसके बाद हमारे पास है ता, ता कसम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ता खुसूसी तौर पर अल्लाह की जब कसम खाई जाती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी अल्लाह किसी भी चीज की कसम खा सकते हैं, हमारे लिए जो है हमें सिर्फ अल्लाह की कसम खानी चाहिए, और जब हम अल्लाह की कसम खाएं तो हम ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तल्लाही अल्लाह की कसम, और व जो है व व को भी वाव कसम कहते हैं, यानी वाव की और एक, जो हमने इससे पहले देखा था, वाव की और एक मीनिंग है और एक इसका जो इम्प्लीकेशन है वो अतफ यानी एंड के मीनिंग में भी आता है, लेकिन वाव कसम के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये फिर अपने इसम को जर्री हालत में लाता है, जैसे वल अस्र वशम्स वल कमर वल लैल। तो व जो है ये भी हुरूफी जारा में से है, और इसका मीनिंग कसम के लिए आता है। ता के बारे में, ता सिर्फ अल्लाह की कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आइए और एक हुरूफी जारा में से का है, का होता है की तरफ, मिसाल, मिसाल की तरफ। जैसे हम कहेंगे ऊंट की तरह, तो हम कहेंगे कल इबली, ऊंट की तरह, कल बकरते, गाय की तरह, या पानी की तरह, कल माए। तो का जो है अपने बाद वाले इसम को मजरूर कर देता है, तो इसीलिए हम इसे हुरूफी जारा कहते हैं, और इसका जो मीनिंग है वो की तरह है। उसके बाद आइए और एक को देखते हैं, वो है लाम। वाज़ेह रहे इससे पहले हमने लाम तारीफ देखा था, जो नकिरा को मारिफा बनाता है, उसे हमने लाम तारीफ कहा था। जैसे किताब से अल किताब, तो वो था लाम तारीफ, और इसे हम कहेंगे लाम जारा। जैसे हम कहते हैं लिल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, या इसका तर्जुमा किया जाता है अल्लाह का है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह का है, क्योंकि अल्लाह ने तो चीज़ें इंसान के लिए बनाई हैं। तो लि जो होता है लि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या इसमें देखिए लिल्लाहि, अल्हम्दु तमाम तारीफें लिल्लाहि अल्लाह के लिए हैं। तो लि हमने देखा, ली की वजह से अल्लाह पे सेर लग गई। तो ये थे सिंगल लेटर्ड जो थे, एक था बी, ता, वा, का और ले। उसके बाद अगर हम दो लेटर्ड में देखेंगे, दो लेटर्ड में हमारे पास तीन है। उनमें पहला जो है वो है अन। अन का मतलब होता है से। जैसे आपके इल्म में होगा कि जब भी हम किसी हदीस मुबारका को रिवायत करते हैं, बयान करते हैं, तो हम उसके शुरू में अन लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं अन अनसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अन अनसिन, तो अन का मतलब होता है फ्रॉम, इट इज इट इज रिवील्ड फ्रॉम अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो दूसरा जो इसी मीनिंग पे है वो है मिन। मिन का तर्जुमा भी होता है से, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ और प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा अन और मिन में क्या फ़र्क है। और मिन का तर्जुमा भी होता है से, जैसे मिनस समाई, आसमान से, तो इसका तर्जुमा फ्रॉम है। यानी अन और मिन दोनों टू लेटर्ड उर्फ़ी जारा में से है, और जिनका तर्जुमा से किया जाता है। कुरान की बेशुमार आयतों में आपको अन और मिन मिलेगा, और जो भी हदीस है, जो भी हदीस हम रिवायत के साथ बयान करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं अन, कि ये कहाँ से आया है, इस हदीस की चेन कहाँ से है।
اس کے بعد جو اور ایک حروف جارہ ہے وہ بھی 2 لیٹرڈ ہے، اسے ہم فی کہتے ہیں۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی ان، جیسے فی البیت گھر میں، فی المدرسۃ اسکول پر، فی المسجد مسجد میں، مسجد بیت تو فی البیت، تو یہ بھی حروف جارہ ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ فی کا ترجمہ میں۔ اس کے بعد اگر ہم 3 لیٹرڈ کی بات کریں گے، 3 لیٹرڈ میں ہمارے پاس 2 آتے ہیں، ایک آتے ہیں الا اور ایک آتا ہے علا۔ الا ہوتا ہے ٹو یا ٹورڈز، ٹو یا ٹورڈز یعنی کی طرف، کی طرف، جیسے الی البیت گھر کی طرف، الی المسجد مسجد کی طرف، الی المدرسۃ مدرسے کی طرف۔ اس کے بعد جو آخری اس میں ہمارے پاس ہے وہ بھی 3 لیٹرڈ ہے، وہ ہے علا۔ علا کا مطلب ہوتا ہے پر، ایٹ، یا اس کو کبھی کبھی ہم آن کے ترجمے سے بھی جانتے ہیں، جیسے علی المکتب میز پر، علی الکرسی کرسی پر، اسی طرح علی العرش عرش پر۔ تو اس طرح سے یہ کچھ حروف جارہ ہیں جن کو کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ اس میں ہم نے دیکھا ایک تو تھے سنگل لیٹرڈ، ایک تھے ڈبل لیٹرڈ اور ایک تھے 3 لیٹرڈ۔ واضح رہے یہ وہ 10 حروف جارہ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوتے ہیں۔ حالانکہ اہل علم کا کہنا ہے کہ ٹوٹل 17 حروف جارہ ہیں، لیکن قرآن کریم میں 10 ہی استعمال ہوئے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ بی کو کبھی قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کشمیری میں بھی ہم کہتے ہیں بلا، بلا، تو بی کو کبھی قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم کچھ 1-2 مثالیں دیکھیں گے جس سے ہم اس کو تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے فی، یہاں پہ ہے فی لیلۃ القدر۔ اب فی کیا ہے؟ فی حروف جارہ ہے، اس کی وجہ سے لیلہ، اگر پرسوں بھی ہم نے بات کی تھی، یہ اصل میں کیا ہے؟ لیلۃ القدر، قدر کی رات۔ اب فی کی وجہ سے یہ کیا بن گیا؟ فی لیلۃ القدر۔ اب یہاں پہ دیکھیے الی الابل افلا ینظرون الی الابل، اصل میں کیا ہے؟ اونٹ کو ابلن کہیں گے، تو یہ ابلی کیوں بن گیا؟ کیونکہ اس کے حصے پہلے حروف جارہ ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے حاضی، اب اس میں حاضی ناقۃ اللہ لکم آیاتہ، اس میں کوئی حروف جارہ نہیں ہے، تو اس میں دراصل یہ اگزامپل ہے مرکبی اشاری کی، حاضی ناقۃ اللہ، کیونکہ یہ جو مثالیں ہیں ان میں ہم سارے مرکبات کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم فوکس کریں گے مرکب جاری پہ۔ تو فی کتاب اللہ، فی کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ کتابی ہو گیا، تو یہ بھی حروف جارہ ہے فی، اور اس کی وجہ سے کتاب جو ہے مجرور ہو گیا۔ پھر دیکھ لیجئے اصل میں یہ کیا تھا؟ یہ تھا کتاب اللہ، فی کی وجہ سے کتاب اللہ، یعنی فی کتاب اللہ۔ اب یہاں دیکھ لیجئے الحمد للہ، یہ کیا ہے؟ الحمد، یہاں دیکھ لیجئے للہ، للہ اللہ کے لیے، یہ بھی تو اسی میں سے ہے، رب المشرق والمغرب، یہ اس کی مثال نہیں ہے۔ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ دونوں ہمیں مل رہے ہیں، اعوذ باللہ، یہاں دیکھ لیجئے باللہ، اعوذ باللہ قاضر بی، اعوذ باللہ، بی کا مطلب ہم نے کہا تھا ساتھ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کے نام سے، اعوذ باللہ من، پھر سے دیکھیے من الشیطان، اور پھر شیطان الرجیم، اور ایک مرکب ہے، تو مرکب جاری اس میں سے 2 ہے، باللہ اور من الشیطان۔ اب یہاں دیکھیے الی شیاطین، الی شیاطین،
इला शयातीन, ये भी मुरक्कब जारी है। अब यहाँ पे देख लीजिए बिस्मिल्लाह जो है, ये असल में है बि इस्म, इस्म नाम को कहते हैं, और फिर इसके सामने जब बि लग गया तो ये बन गया बि इस्म, तो इसमें ये मुरक्कब जारी है, जबकि फिर ये मुरक्कब इजाफी है और आगे मुरक्कब तौसीफी है। यानी अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को देखें एज एन एग्जांपल, इसमें हमने सबसे पहले बिस्म जो है, बिस्म जो है वो मुरक्कब जारी है, मिल्लाही जो है इस्मिल्लाही, यानी इस्मिल्लाही जो है वो मुरक्कब इजाफी है, और अर्रहमानिर्रहीम जो है वो मुरक्कब तौसीफी है। तो इस तरह से हमने आज इस मुरक्कब जारी को भी जान लिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस क्लास में जो कमी कोताही हुई है उसे माफ फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।